मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सबके? आज माफ़ी चाहते हैं कि आपकी क्लास 7:30 करनी पड़ी, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है। मुझे आज अपने रेगुलर चेकअप के लिए जाना है, इसलिए मैं 7:30 से आज आपकी क्लास रखी, ताकि 8:30 तक मैं आपको फ्री कर दूं और उसके बाद मुझे अपने जो चेकअप के लिए जाना है मैं वहाँ निकल जाऊँ। तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी। अब पढ़ना शुरू करते हैं। सीधी सीधी बात, आइए। कॉलेज के साथ कैसे प्रिपरेशन करें, मोटिवेट करिए। आप मुझसे ये सवाल कल पूछिएगा, मैं ज़रूर बताऊँगा आपको, ठीक है? आइए। एक बार, ये थोड़ा बड़ा जरूर लिखा गया है, लेकिन करें क्या, शायद आपको दिख रहा होगा। एक बार इस चीज को पढ़ लीजिए और देखिए कोई गलती तो नहीं है स्क्वायर में और क्यूब में। क्यूब आप केवल 20 तक या 21 तक याद कर लीजिए। क्यूब केवल आप 21 तक याद कर लीजिए, और स्क्वायर 25-30 तक भी याद हो तो कोई बड़ी बात नहीं। एक बार आप ध्यान से देखिए। आज हम ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दिखाई नहीं दे रहा है? नई पीएनजी बनवाई थी क्या ये? चौड़ा तो हो ही जाएगा नहीं है? बच्चे, पीडीएफ में आपको दिख भी जाएगा ये, ऐसी बात नहीं है। जब हम आपको पीडीएफ भेजेंगे तो उसमें आप इजीली देख पाएंगे इसको। फिर भी एक बार आप पढ़ने की कोशिश करिए। देखिए, सवाल में ऐसे कह रहा है कि कोई नंबर है 1 से लेके 25 तक, अगर इनका स्क्वायर करें तो क्या हो और क्यूब करें तो क्या हो, ऐसा सवाल है। मेरे बच्चे, इस नंबर पे बड़ा गौर फरमाइएगा, ये डायरेक्ट पेपर में पूछा हुआ है। 2744। 2744 14 का क्यूब है। 14 का क्यूब है। 4 अंकों की संख्या में कोई परफेक्ट क्यूब नंबर जिसमें आखिरी दोनों डिजिट सेम हो और पहले के दोनों डिजिट डिफरेंट हो, तो वो 14 का ही क्यूब होगा और कोई नहीं, क्योंकि 14 के ही क्यूब में आखिरी में 2 4 आते हैं। ठीक है जी। इस पे एक दो सवाल लेते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे। ये एमटीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ था, मल्टीटास्किंग स्टाफ में ये सवाल आया हुआ था। एक बार पढ़ें, आप उत्तर जान ही गए होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा मैं अभी समझा रहा था, देखिए एक तो है ना, आप लोग समय पे जोड़ा करें सारे बच्चे। बाद में आप कमेंट करता आज इतनी क्लास जल्दी क्यों गिरती, मैं बता चुका हूँ। दूसरी चीज ये कि अब जो ऑब्जर्वेशन बता चुके हैं आपको ये समझ आएगा नहीं अगर आपने अभी 1 सेकंड पहले की क्लास नहीं देखी है तो टाइम पे जोड़ा करें प्लीज। तो मेरे बच्चे, मैंने बताया कि पूर्ण घन संख्या, परफेक्ट क्यूब नंबर अगर कोई है और 4 अंकों का, और जिसके पहले दोनों डिजिट डिफरेंट और आखिरी दोनों डिजिट सेम है, तो ये कुछ और नहीं 2744 होगा, यानी 14 का क्यूब। यानी इसका क्यूब रूट जो होगा वो क्या होगा मेरे बच्चे? 14। क्यूब रूट क्या होगा? 14। पेपर में ऐसे सवाल दे रखे थे और ऑप्शन दे रखे थे। ऐसे करके ऑप्शन दे रखे थे। अब इस स्थिति में क्या हो रहा था कि अगर बच्चों ने ये ऑब्जर्वेशन पकड़ी हुई है तब तो सीधा 14 पे आंसर लगा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि 4 अंकों की कोई परफेक्ट क्यूब नंबर है तो केवल 14 एक ऐसा क्यूब है जिसके आखिरी दो डिजिट रिपीट होते हैं, अदरवाइज नहीं। नहीं तो फिर क्या करते? 15 का क्यूब निकालते, ये आता 15 625। हाँ है ना? मेरी बात समझ रहे हैं? अरे बोलो। 15 625 तो 25 का आता है, 3125 आता है इसका। 3125।
फिर 16 का निकालते, फिर 18 का निकालते, फिर 14 का निकालते, फिर देखते कि आखिरी दो डिजिट किसके रिपीट हो रहे हैं। हाँ है ना, तो थोड़ा टाइम टेकन प्रोसेस हो जाता। पीयूष ये दोनों सॉल्व हो चुके हैं, इनको मत लिखियो। ये जो हो चुके हैं मैं इनको हटा रहा हूं, ठीक है, कल की क्लास में हो चुके हैं। देखते हैं कितने बच्चे तैयार करके आए कल जो पढ़ाया था उसी बात पे। बाज ये घनमूल खत्म कर दूंगा मैं। और हमें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, ये नहीं कि ज्ञान के लिए सब कुछ पढ़ मारना है ना। इसीलिए हमने कोचिंग दी है कि कितना पढ़ना है ये टीचर आपको सजेस्ट कर पाएगा। मेरे भाई प्रिंस, क्लास का टाइमिंग चेंज नहीं हुआ है, केवल आज के लिए 7:30 से रखी थी। मैसेज भी करा दिया था क्योंकि मेरी तबीयत खराब है और मुझे कहीं जाना है। 8:30 बजे मैं क्लास ऑफ कर दूंगा, मुझे चेकअप के लिए जाना है। आज के लिए किया है और इसके लिए भी पहले से मैसेज डलवाया था। बहुत बढ़िया। देखिए 8 आया तो 2 होगा पहली बात। अब इस पे पकड़ोगे बारी तो सर 7 का क्यूब नहीं, 6 का क्यूब 216 होता है और 7 का 343 तो 62 है। बताइए जी। बहुत बढ़िया। देखिए आप रोज पढ़ के आइए, मैं भी आजकल में फिट हो जाऊंगा, इस वीक में फिट हो ही जाऊंगा। उसके बाद मैं भी पूरी एनर्जी के साथ बढ़ाऊंगा चीजों को। तो वहां आपको दिक्कतें आएंगी। आप ये सोच रहे होंगे कि पेपर में ऐसे सवाल आएंगे ना, पेपर में ऐसे सवाल नहीं आएंगे। पेपर में इतना बड़ा सवाल होगा और उसमें कहीं स्क्वायर रूट निकालना होगा, कहीं क्यूब रूट निकालना होगा, कहीं बोर्ड मास लगाना होगा, कहीं पे डिजिटल सम अप्लाई करना होगा, सारे कॉन्सेप्ट लग के तब मीन्स का एक सवाल बनता है ना। तो वहां पे ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी एक ही सवाल के अंदर, तो इसलिए आपकी प्रैक्टिस बड़ी जरूरी स्पीड के लिए। पांच आ गया भाई, 5 का नहीं, 4 का क्यूब 64 तो 45। एक एक सेकंड में देखो एक गधा 145 कह रहा है, बट करिए जी, इसमें पता चलेगा तुम्हें सही मायने में। मेरे बच्चे बहुत बढ़िया, लेकिन थोड़े से याद करने पड़ेंगे इसके लिए आगे की चीजें। 8 आ गया तो 2 पे ही आता है, तय हो गया। अब यहां फंस रहे हो कि यहां याद है या नहीं आपको। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि 1 से 10 तक के क्यूब में ही सवाल रहना चाहिए, लेकिन अगर आप कर पाए 21 तक के क्यूब तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में भी हेल्प होगी, बड़े सारे चैप्टरों में हेल्प होगी। तो भैया 11 का क्यूब 1331 होता है और 12 का क्यूब 1728 होता है। ये तो तय हुआ कि 1728 बड़ा है और 1131 छोटा है, तो 11 ही इसका सही उत्तर होना चाहिए, यानी 112 इसका परफेक्ट क्यूब होगा। 112 इसका सही उत्तर है। बहुत सुंदर, प्लीज करें।
हेमंत जी अभी एक दो दिन है ना छुट्टी रखना, मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है। हेलो 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 हेलो, आओ भैया। 8 है तो 2 और लिखो। ये 9 का क्यूब होता है 729। नेचुरल सी बात है, उससे छोटा है तो 9। 92। बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग। करिए जी। छुट्टी रहेगी? किस चीज की छुट्टी रहेगी भाई? छुट्टी क्यों रहेगी, क्लास ले तो रहा हूँ। 8:30 बजे छुट्टी करूंगा यार। तुमसे छुट्टी करवा रहे हो मुझसे? देखिए यार, 2 है तो 8 पे सेट होगा। 5 का तो बड़ा चला जाएगा, 4 पे आएगा, 48 आ गया। 68 भी उत्तर दे रहे, देखो गधे कितने बड़े हैं। जल्दी जल्दी बताओ यार। और मुझे आखिरी में बदनाम नहीं करना कि हमारी स्पीड नहीं बन रही। इतने सारे सवालों की प्रैक्टिस धड़ल्ले से करा रहा हूं। बताइए बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। वो इसके मारो गोली, आंसर निकालो। 2 है तो 8 आएगा। 112 काट दिया। 5 का 6 का 5 आएगा, 58। वो इसके चक्कर ना पड़ो, जल्दी जल्दी बताओ। खींचिए खींचिए, मीटर खींचिए थोड़ा। आइए जी। 8 का 2 आएगा। 238। 6 का क्यूब 216। 7 का फालतू हो गया तो 62 आएगा। बहुत सुंदर। 132 लिख रहे गधे। इनका कोई कैसे भला कराए। करिए जी इसको। दो आ गया तो 8 आएगा मेरे बच्चे। ये काटोगे। 7 का क्यूब 343। 8 का 512। 7 आएगा, 78। बहुत सुंदर। फास्ट करो। देखिए, जिन बच्चों को वहां स्केर पढ़ने में दिक्कत हो रही थी, शायद यहाँ स्केर अच्छे से पढ़ पाएंगे। लेकिन इस पे भी चर्चा करेंगे हम। इससे पहले मुझे कुछ चीजें और करनी। क्या? देखिए, जितना पढ़ा रहे हैं उसी पे जाना, फालतू ज्ञान पे नहीं जाना। देखिए यार, मैं फिर से अपनी बात दोहराता हूं, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो बताया जा रहा है उसी की इर्द गिर्द पढ़ते रहिए, बस बहुत है। मेरे बच्चे सो के
यानी 3 अंकों की संख्या का जब क्यूब कर रहे हैं तब की बात कर रहा हूं, और 3 अंकों में भी 100 के नजदीक वाली संख्या की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे निकालना है 103 का क्यूब या 104 का क्यूब, तो क्या तरीका होगा, ध्यान से समझिएगा। तो तरीका ये होगा, कैसे बीच में 2 डंडे खींचेंगे, जो आखिरी 2 डिजिट इनका क्यूब करिए। तो 4 का क्यूब क्या आया, 64, उसे 2 अंकों में यहां लिखिएगा। बहुत सुंदर। फिर फिर इस 4 को, यानी इस 2 अंकों को 3 से गुना करेंगे, 4×3 = 12, 100 में 12 जोड़ेंगे 112 आएगा। फिर इस आखिरी 2 डिजिट को इस आखिरी 2 डिजिट से गुना करेंगे, 12×4 = 48, ये भी 2 अंकों में लिखेंगे। ये आएगा 104 का क्यूब, 112, 48, 64, 112, 48, 64, 112, 48, 64, 103 का बताता हूं, धीरे धीरे समझ आएगा। ऐसे 2 डंडे, 3 का क्यूब 27, 3×3 9, भाई जो 2 अंकों की संख्या को 3 से करो 9, 100 में 9 जोड़ो 109, इस 9 को 3 से करो 27, 2 अंकों में लिखना है। तो इसका उत्तर होगा 109, 27, 27। इसका होगा 112, 48, 64। हाँ है ना। 105 का लेते हैं। वही 2 डंडे, 5 का क्यूब ले लो, कितना होता है जी 125, लेकिन यहाँ 2 ही अंकों में लिखना है। तो क्या लिखेंगे, 25। 125 में सिर्फ 25, तो एक बच गई हंसल, और एक हंसल यहाँ डाल देना, यहाँ पे भी 2 अंकों की कहानी है। फिर 5×3 = 15, 100 में 15 जोड़ा 115। फिर आखिरी 2 अंकों 15 को आखिरी 2 अंक 5 से गुना करेंगे, 15×5 = 75। अब सोल्व करोगे तो ये 5 आएगा, ये 2 आएगा, ये 5 और एक 6 आएगा, 7 आएगा, 1 1 5। तो 105 का क्यूब होगा 115, 76, 25। घबराए ना, सारे करा रहा हूं। 102 का बताता हूं। दो डंडे, देखिए 2 है, 2 का क्यूब 8, लेकिन 2 अंकों का लिखना है, 08। 2 का क्यूब 08, 2 को 3 से गुना करेंगे 6, 100 में 6 जोड़ा 106। हाँ है ना। तो 06 को 02 से गुना करेंगे तो 6×2 = 12। हाँ है ना, 6×2 = 12, 2 अंकों में लिखें। तो उत्तर होगा 106, 1208। 106, 1208। हाँ है ना। बहुत सुंदर। 101 का क्यूब बताइए, कुछ तो पल्ले पड़ा ही होगा। करिए कोशिश 101 का क्यूब।
देखिए जी, एक का क्यूब करेंगे तो एक ही रहेगा, लेकिन दो अंकों में लिखना है तो 0 1। एक को 3 से गुना करेंगे, 3, 100 में 3 जोड़ा 103। 0 3 को 0 1 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, 3 एकम 3, लेकिन दो अंकों में लिखना है तो 0 3। ये आपका आंसर है। हाँ है ना, 103 03 301। 106 का क्यूब निकालते हैं तो भैया दो डंडे, 6 का क्यूब क्या होगा मेरे भाई, 216। सिर्फ 16 लिखिए, दो हासिल ले लो। फिर क्या करना है जी, 6 3 18, 100 में 18 जोड़ा 118। फिर 18 छिक्के 108, 108 में सिर्फ 08 लिखिए, दो अंक आने, एक आगे हासिल जोड़ दीजिए। अब जोड़ दीजिए 6 1 8 2 10, एक यहाँ आ जाएगी, एक 8 और 1 9, 119 10 16। चलिए जी, 110 पे ना, 107 पे आइए, निकालिए 107 का क्यों। सॉरी सॉरी सॉरी, आवाज चली गई थी, दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ भाई, साउंड चली गई थी। 7 का क्यूब करेंगे 343, से 43 लिखिए, 3000। 7 दिया 21, 100 में 21 जोड़ा 121, 21 साते 147, 147 में सिर्फ 47 लिखो, एक हासिल, 3, फिर 4, 7 3 10, 4 और 1 5, समझ रहे हो ना, एक और एक दो, दो, 122 50 43, 122 50 43, वेरी गुड। अब आप बताइए 108 109, जल्दी से बताइए, इसी तरीके से, कैलकुलेटर या मोबाइल यूज नहीं करना।
देखिए मेरे भाई, 108 का क्यूब जल्दी जल्दी कराता हूं, इतना टाइम नहीं लगता। 8 का क्यों करेंगे, 512, 12 लिखा हासिल 5 आया, 8 या 24, 124 लिखा, 24 8 है, ये गड़बड़ करेगा। 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 192, 192 में सिर्फ 92 लिखेंगे, हासिल 1 लिखेंगे, जोड़ते हैं 2 1, 5 2 7 9, 4 और 1 5 2 1, 125 97 12, 125 97 12, ठीक है। अगर 112 का क्यूब हो तो क्या होगा बताइए। इसका क्यूब रूट भी निकलवाया था इसके वैल्यू का थोड़ी देर पहले, बताइए 112 का क्यूब क्या होगा, निकालिए जल्दी से। इसके लिए जरूरी है कि आपको 12 का क्यूब याद हो, प्लीज थोड़ा फास्ट करें। अखिलेश भैया कहें पिछले वाला समझ नहीं आया, बाबू तुम लेट जुड़े होंगे इसलिए समझे नहीं आया। आज का क्लास हम 7:30 बजे से बोले थे। कोई दिक्कत नहीं, जिनको नहीं आया समझ में उस कॉन्सेप्ट को थोड़ी देर के लिए मिस कर दें बस। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। 12 का क्यूब होता है 1728, 28 लिखिए, 17 हासिल लिख दीजिए, 12 3 36 में 36 जोड़ा 136, 36 को 12 से गुना वार्षिक 72, और 12 3 36 और 7 43, 432 में सिर्फ 32 लिखना है, 4 हासिल आ जाएगी। अब जोड़ते हैं 8 2 7 2 9 3 और 1 4, 6 4 10, 3 और 1 4, 140 49 28। थोड़ी देर पहले इसी का क्यूब रूट निकलवाया था आपसे, 112 जिसका उत्तर आया है ना, 140 49 28। जुबेर कह रहे हैं लाइव अभी हुई है, नहीं नहीं लाइव तो 7:30 से की है, कोई दिक्कत नहीं। आपको एक क्लास थोड़ा पहले वो हो जाएगी, रिकॉर्डेड देख लेना इसको थोड़ी देर बाद। आइए एक लास्ट बताइए, फिर राम नाम सत्य करें इस कॉन्सेप्ट का। 111, 111 का क्यों बताइए प्लीज। देखिए मेरे भाई, 11 का क्यूब करेंगे 1331, तो 13 बचा। 11 3 33, 100 में 33 जोड़ा 133, 33 को 11 से करेंगे भाई 3 3 3 6 और 3 363, 63 लिखेंगे सिर्फ, 3 हासिल
एक 3, 3 3 6, 6 1 7, 3 3 6, 3 136 76 31। बहुत बढ़िया, 136 76 31। बहुत सुंदर मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। प्रैक्टिस के लिए कौन सा बुक लें? मैं सजेस्ट करूंगा करीबन 10 दिन रुक जाओ, यहां तक की बात समझ आए। वैसे लेनी है तो 7300 मैथ वाली बुक आती है, वो परचेज कर लीजिए। ये मेरे बच्चों क्यूब की कहानी थी, और मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर आपका क्यूब कभी भी जाएगा, इसी के अंदर रह जाना। इसलिए निश्चिंत होके आप क्यूब की कहानी को आराम से इतने पे सेट कर दीजिए, इससे बाहर क्यूब कभी नहीं जाएगा। क्यूब का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा सामान्य तौर पे 2 अंकों की संख्या पे पूछा जाएगा, और जहां तक मेरी समझ है, मुझे नहीं लगता कि क्यूब पे वो सवाल पूछेगा। आपसे सवाल क्यूब रूट पे पूछेगा, और टॉपिक का नाम होगा सिंप्लीफिकेशन। टॉपिक का नाम होगा सिंप्लीफिकेशन, उसके अंदर इसका सवाल मिलेगा, ठीक है, और क्यूब रूट से सवाल मिलेगा, है ना। ये मैंने इसलिए भी कराया कि जब आप अर्थमेटिक पढ़ोगे तो वहां आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में इसकी क्यूब की जरूरत होगी, 100 से 112-13 तक के क्यूब की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैंने अपने उस काम को वहां वाले को यहाँ आसान बनाने के लिए कर लिया, ठीक है जी। 7300 बुक का प्राइस कितना मुझे भी नहीं पता, होगा भाई 600-700 के बीच में कहीं होगा, ठीक है। वो बुक ले लीजिए। हाँ, 9700 प्लस जिसका नाम आ रहा है, जिसमें 9700 प्लस क्वेश्चन है, उसको आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है भाई। हर बच्चे का रिप्लाई कैसे संभव है हमसे? बच्चे कह रहे हैं रिप्लाई नहीं करते, करेंगे रिप्लाई, कैसे करें सबका रिप्लाई? आइए मेरे बच्चे, अब हम आगे आते हैं स्क्वायर पे। ये थोड़ा आसान काम है। स्क्वायर को हिंदी में कहते हैं वर्ग। स्क्वायर को हिंदी में कहते हैं भैया वर्ग। जैसे मैं आपसे कहूं कि 112 का वर्ग बताइए क्या होगा। अच्छा, इसके लिए भी जरूरी है कि आपको 1 से 25 तक के वर्ग आते हो। अगर 1 से 25 तक के वर्ग की कहानी आपको नहीं आती है तो फिर यहां आप गड़बड़ कर जाओगे। इसलिए एक बार देख लो 1 से 25 तक के वर्ग को एटलीस्ट। क्यूब में 1 से 9 तक के क्यूब आ जाए तो बेटर है, लेकिन स्क्वायर में आपको 1 से 25 तक तो आने ही आने चाहिए। 1 से 50 तक कर ले, बहुत अच्छी बात है। भाई जो बच्चे 8 बजे से क्लास में जुड़े हैं, मैंने आज क्लास तो 7:30 से स्टार्ट कर दी थी क्योंकि मेरी तबीयत खराब, मुझे 8:30 छुट्टी करनी थी, मैं डॉक्टर को दिखाने जाना है। तो उनको पिछली आधे घंटे की क्लास में से अभी आखिरी में जुड़े भी होंगे 5-7 मिनट पहले, तो कुछ समझ नहीं आया होगा, तो घबराए नहीं। अब नया हिस्सा शुरू हो गया स्केल पे, यहां से आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। दिक्तेश करता सर रिप्लाई तो दे दिया करो। पता दिक्तेश बच्चे क्या होता है, हर आदमी अपने हिसाब से रिप्लाई चाहता है और अपने टाइम पे रिप्लाई चाहता है। एक बच्चा 7:30 पे क्लास में आया, उसने मुझसे पूछा कि भाई आज आपकी क्लास इतना जल्दी कैसे स्टार्ट हुई। मैंने उसको आंसर दे दिया। एक बच्चा 7:34 पे क्लास में आया, उसने पूछा आज क्लास जल्दी कैसे स्टार्ट कर दी भाई, मैंने उसको भी आंसर दे दिया। अब 7:35 पे एक बच्चा है, उसने भी पूछ लिया ये सवाल, अब उसको आंसर नहीं दिया। वो दबा के 20 कमेंट करेगा लगातार, क्योंकि कॉपी तो करना उसने खटाखट। घमंड आ गया है, रिप्लाई नहीं देते, घमंड आ गया, रिप्लाई नहीं देते, हम पागल हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमें रिप्लाई नहीं मिलता, अपनी मर्जी से क्लास स्टार्ट कर देते हैं। मतलब आप क्या सोच रहे हैं कि मैं आपका हर सेकंड में जवाब दूं? मतलब मैं 7:30 से 8:30 की क्लास के बीच में जब जब आप आए तब तक इसी काम के लिए लगा रहा हूं, सवाल एक भी ना कराऊं। तो यार इतने बड़े मतलब वो मत बनो, सुबह सुबह उल्टी सीधे शब्द मत निकलवाओ, ये गलत बात है।
अगर आप लेट आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मुंह बंद करके पढ़िए यार। ये थोड़ी है कि आप हर मिनट के मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं देते, घमंड हो गया। इसमें घमंड नहीं होता है, बल्कि इसमें उल्टी आपकी मूर्खता है, ना समझिए। आप ऐसे सोचा करो ना कि आप ही टीचर हो और आपको यही आंसर देने लगातार, तो आप कैसे पॉसिबल कर पाते हैं? देखिए मेरे बच्चे, क्यूब कैसे निकालते हैं, बड़े प्यार से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए 108 का क्यूब निकालना, ना स्क्वायर निकालना, माफ करिए, वर्ग। 2-3 सवाल समझाऊंगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे 8 है, 100 से कितना बड़ा है, मतलब 108 है तो इसमें 100 से कितना बड़ा है, 8, तो 8 का वर्ग करिए 64। इसे ध्यान रखिए, 2 ही अंकों में लिखना है, 2 ही अंकों में लिखना है, क्या है ना। अब ये कितना बड़ा था 100 से, 8, 8 का डबल कर दो 16, 100 में 16 जोड़ दो 116, तो 108 का वर्ग हो गया 116 64, हाँ है ना। 107 का वर्ग बताओ जी, 100 से कितना बड़ा 7, 7 का वर्ग 49, 7 का डबल 14, 100 में 14 जोड़ा 114। 109 का वर्ग बताइए, 9 का वर्ग 81, 9 दूनी 18, 100 में 18 जोड़ा 118। 101 का वर्ग बताइए, बताइए जी 101 का वर्ग। सॉरी, 101 का बताइए। तो भैया 100 से कितना बड़ा, एक, एक का क्यों, एक का वर्ग 1, लेकिन लिखना 2 अंकों में, बताया था ना 2 अंकों नीचे एटलीस्ट, तो 01। 1 का डबल 200 में 2 जोड़ा 100, तो उत्तर आएगा 102 01। बताइए। अरे नोटिफिकेशन नहीं आया होगा 7:30 की क्लास का, कुछ बच्चों को हो सकता है। कोई रोज रोज ये चीजें थोड़ी करता हूं मैं, आज ही तो हुआ आपका बैच 7:30। मैं छुट्टी करने वाला था, मैंने कहा यार क्यों छुट्टी करो, बच्चों का मोमेंटम टूटता है पढ़ाई का, उनकी एक आदत बनी होती सुबह उठ के क्लास लेने की, उसको क्यों खराब किया जाए। और फिर ये क्लास ऐसा नहीं है ना कि तुम्हें जीवन भर मिलती ही नहीं है, जब ये क्लास खत्म होगी तब दोबारा रहेगी तो आपके फोन में ना, दोबारा देख लेना उसको स्टार्टिंग से, क्या बुराई है उसमें यार। हैव सम पेशेंस यार, थोड़ा तो समझो, परिस्थिति को समझो। 2 का वर्ग 4, लेकिन 2 अंकों में तो 04, 2 का डबल 4, 104 04। 103 का बताइए। तो 3 है, 3 का वर्ग 9, 100 में 3 जोड़ा, ना सॉरी 3 दूनी 6, 100 में 6 जोड़ा 106, हाँ है ना। आसानी से कर लेंगे मुझे लगता है, पक्का। अब आ जाइए 112 पे, तो 12 का वर्ग 144, सिर्फ 44 लिखेंगे क्योंकि कहानी वही 2 अंकों की, हासिल 1। अब 12 का डबल करोगे 24, एक जो हासिल है ये जोड़ लो, 24 और 1 25, 100 में 25 जोड़ा 125, तो 125 44 आपका आंसर। नहीं आया होगा, समझाते। 111 का वर्ग बताइए। भाई 11 का वर्क करोगे 121, लेकिन 2 ही अंक लिखोगे, 21 1 हासिल हो गई, 11 डबल 22, 100 में 22 22 और 1 हासिल 23, 100 में 23 जोड़ा 123। 110 का वर्ग बताइए जी, तो 10 का वर्ग 100, 2 जीरो 1 हासिल, 10 दूनी 20, 20 और 1 21, 121। 113 का वर्ग बताइए जी, 13 का वर्ग 169 हासिल 1, 13 दूनी 26 और 1 27। कुछ बात पल्ले पड़ी, हाँ है ना। 119 का वर्ग बताइए।
119 का वर्ग बताइए। तो कह देंगे सर क्या 119 में सर 19 का वर्ग होता है 361, है ना, याद होनी चाहिए आपको 25 तक के। 361 में लिख लो सर 61 3 से लिख दो, दो अंकों में ही इस्तेमाल होगा। 19 दूनी 38, 38 और 3 41, 141। बताइए। ठीक है जी। 23 का वर्ग होता है 529, सिर्फ 29 लिखिए, 5 हासिल। 23 दूनी 46 और 5 51, 151। बहुत बढ़िया, 151 29। 125 का वर्ग बताइए। वेरी गुड भाई। 25 का वर्ग 625, 25 लिखो, हासिल आई 6 आपकी। 25 दूनी 50 और 6 56, 100 में 56 जोड़ा 156। 156 25 आपका सही उत्तर। हाँ है ना। तो ये जो मेथड सिखाया है ये सिखाया 100 से बड़े नंबर के लिए, है ना। कोई भी नंबर होगा सबका बताऊंगा, लेकिन जो सिखाया पहले ये देखिए कि क्या वो समझ आया। आप ये मत सोचिए ऐसा होता वो नंबर होता तो कैसे निकालते, ये होता कैसे, सब बता दूंगा। जो समझाया पहले इसको देखिए, ये समझ आया। बताइए 92 का वर्ग क्या होगा। फिर मैं एक जनरल मेथड भी बता दूंगा आपको, घबराए ना। देखिए जी, अगर नंबर 100 से कम है, 100 से ज्यादा है तो हमें ये देखना होता था कि 100 से कितना ज्यादा है। अगर 100 से कम है तो हमें ये देखना है 100 से कितना कम है। तो कितना कम है जी, 8 कम है, तो 8 का वर्ग 64। इस्तेमाल दो ही अंक होंगे, ध्यान रहे। है ना। कितना कम है जी, 8 कम है, 8 का वर्ग 64। अब जितना कम था उसका डबल कर दो। जैसे वहां ज्यादा था तो उसका डबल करते थे और 100 में जोड़ते थे। यहाँ 8 कम है तो 8 का डबल 16, 16 100 में से घटाएंगे, तो 100 में से 16 गए 84। तो आंसर होगा 84 64। करिए। देखिए जी, कितना कम, 5, 5 का और 25, दो अंकों का इस्तेमाल ही होना चाहिए। 5 का डबल 10, 100 में से 10 गया 90। 99 का वर्ग बताइए जी। सौ से कितना कम, एक, एक का वर्ग 0 1। एक का डबल 2, 100 में से 2 गया 98, 98 0 1। हाँ है ना। मैं आपको कहूं 91 का वर्ग बताइए। तो कितना कम है जी, 9। 9 का वर्ग 81। 9 का डबल 18, 100 में से 18 गया 82, 82 81। हाँ है ना।
आइए जी, 87 का वर्ग बताइए, निकालिए। देखिए दोस्त, कितना कम है? 13 कम है। 13 का वर्ग 169। सिर्फ 69 लिखिए, 2 डिजिट, एक हाथ से ले लीजिए। 13 कम था, 13 का डबल करेंगे 26। 100 में से 26 घटा दो, तो 100 में से 26 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 74। कितना बचेगा? 74। एक हाथ से लोगी, 75। 75 69 आपका आंसर है। 89 का वर्ग बताइए। नवासी है, 100 से कितना कम? 11। 11 का वर्ग 121। हासिल आई 1। 11 का डबल 22। 100 में से 22 गया 78। 78 और 1 79। हाँ है ना? बताइए जी, 88 का वर्ग। तो 88 कितना कम है 100 से जी? 22। नहीं, माफ करिए, 12। 12 का वर्ग 144। हासिल आ गई जी 1। 12 का डबल 24। 100 में से 24 गया 76 और 1 हासिल 77। 77 44। अब पता है, जो बच्चा बहुत गहराई से चीजों को सोचता होगा, ऑब्जर्वेशन लगाता होगा, दिमाग में पेचकस लगाता होगा, स्क्रू लगाता होगा, उसने तुरंत इस 77 44 को पकड़ा होगा और उसको आनंद आ गया होगा इस नंबर को देख के कि यार अभी तक मैंने जितना पढ़ा है उसमें इकलौता परफेक्ट स्क्वायर नंबर यही आया है जिसमें पहले दोनों डिजिट सेम है और आखिरी दोनों डिजिट सेम है 4 अंकों का। और ये सर 88 का वर्ग है। सर मजा आ गया, पता है, बहुत सुंदर। प्रदीप भाई बहुत बढ़िया। ये जो बातें हैं ना, 89 का गलत बताया मैंने, 89 का गलत बताया था भाई। 11 11 कम था ना, तो 11 का वर्ग 121 हासिल 1 आई। फिर 11 दूनी 22। 100 में से 22 घटाएंगे 78 और 1 79। ठीक तो है? तुम कहां गड़बड़ कर रहे हो बे? 87 का गलत बता दिए। 13 दूनी 26। 74 और 1 हासिल 75। ठीक तो है? निन्यानवे का देख लीजिए। साले नंबर एक टाइप के वो हो क्या तुम? बोलो तुम बता दो सही, हम बताओ गलत। नंबर एक टाइप के लोंडे हो तो ये ऑब्जर्वेशन होती है जो डायरेक्ट एग्जाम में काम आती है। भाई जिसको गलत लग रहा है ना, वो निकाल लो कैलकुलेटर और उससे चेक कर लो। बताइए जी, अब मजा आएगा। 78 का स्क्वायर कौन लड़का कितना जल्दी बताता है? बहुत सुंदर भाई। ये हो गया 22 कम। 22 का वर्ग होता है 484। हासिल हो गई 4। अब 22 का डबल करोगे 44 और 100 में से 44 घटाओगे तो आएगा 56। 56 और 4 करोगे तो 60। 60 84 आपका आंसर आ गया। 60 84 मेरे बच्चे आपका आंसर आ गया।
बताइए। देखो यार, 25 का 25 का और 625 हासिल हो गए मेरे भाई। 6 25 से डबल 50, 100 में 50 गया, 50 50 और 6 56, तो उत्तर आएगा 56 25। हाँ है ना, बढ़िया। तो मेरे बच्चे, कल आते ही 20 मिनट में इसकी कहानी निपटा डालेंगे कि 50 से कम ज्यादा कैसे करें, 150 से कम ज्यादा कैसे करें, 200 से कम ज्यादा कैसे करें, 250 से कम ज्यादा कैसे करें, 300 से कम ज्यादा कैसे करें। ये सारी कहानी कल मैं बताऊंगा और उम्मीद है हम कल इसे प्रॉपरली खत्म भी कर देंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जिन बच्चों की क्लास लेट स्टार्ट हुई है उनको माफी, वो रिकॉर्डेड चीज को प्रॉपरली देख लें और आपको बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।